टीवी9 भारतवर्ष ने तस्लीमा अख्तर से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने किन बातों का जिक्र किया, जरा सुनिए। बताइए जरा हमारे दर्शकों को, आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या देखा? सर, आज तो सोशल मीडिया का दौर है और जो लोग वहां पर रहते हैं, हम उनसे हमारी बातचीत होती है। वो हमें बोलते हैं कि हम बहुत ही जुल्म सितम से गुजर रहे हैं, आप लोग हमारी आवाज क्यों नहीं उठाते हैं, हमारे लिए आवाजें बुलंद क्यों नहीं करते हैं। तो हम भी इंडियन जैन कश्मीर के हिस्सा हैं, तो हमें यहाँ से आजाद करा दो। हमें बहुत जुल्म सितम है, हमें खाने पीने की चीजें यहाँ पर नहीं मिलते हैं और बहुत ज्यादा महंगाई है। हमें रोडों की फैसिलिटी से महरूम रखा जाता है और हमें कोई हेल्थ की फैसिलिटी नहीं देते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट। तो ऐसे ऐसे बहुत चीजें उनके साथ जुल्म हो रहे हैं। उनको बिजली नहीं मिल रही है और उनको खाने पीने की चीजें, राशन नहीं मिल रही है, तो बहुत परेशान है वो। तो फिर हमें वो बोलते हैं कि इंडियन कश्मीर हमारे लिए आवाज क्यों नहीं बुलंद करता है कि हमें जस्टिस मिले। जस्टिस लेकिन आपने कहा अपने उस भाषण में कि लोगों के पास 2 जून के खाने की रोटी नहीं है। आपने कहा बेसिक एमिनिटीज नहीं है। आपने कहा उससे 9 गुना ज्यादा भारत जम्मू कश्मीर के वेलबींग पर खर्च करता है। इसके बारे में भी कुछ बताइए आप। सर, ये हकीकत है, ये हकीकत है। आप देखिए ना, जमीन और आसमान का फर्क है इन दोनों। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें और J&K में आसमान जमीन का फर्क है। आप देखिए ना कि वहां के लोग तरसते हर चीज के लिए। वहां के लोग ना एजुकेशन के लिए तरसते हैं। उनको कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, उनको हॉस्पिटलिटी नहीं है, उनको रावलपिंडी जाना पड़ता है। तो देखिए पीओके में किस तरह के जुल्म और सितम का सामना यहां की आवाम कर रही है, इसकी पोल खोल कर रख दी है तस्लीमा अख्तर ने। जो कुछ कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे आपका जल्दी से तारुफ करा दें। मेजर जनरल SP सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। प्रोफेसर सतीश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और अतुल भारद्वाज जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और इस्लामाबाद से, पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट कामरान साकी भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, जिन बातों का जिक्र तस्लीमा अख्तर ने UNHRC के मंच से किया है, दरअसल वो हकीकत है पीओके की, और इससे कब तक मुंह मोड़ता रहेगा, आंखें बंद करता रहेगा पाकिस्तान? क्योंकि अब तो सब कुछ पूरी दुनिया के सामने नुमाया हो गया है। पूरी दुनिया के सामने तो वो नुमाया हुआ है जो कनाडियन सरकार और PM ने इल्जाम लगाया है। ये तो हमने आज से बहुत साल पहले से दुनिया को आपका असल चेहरा जो है वो दिखाना शुरू किया था, जब कुलभूषण यादव यहाँ पकड़ा गया था, जो यहाँ पे आपको पता ही है कि वो कोई तजारत करने नहीं आया था, बल्कि यहाँ पे सेपरेटिस्ट और मुख्तलिफ इंतहा पसंद तंजीमों को फंडिंग देने, उनकी हौसला अफजाई के लिए आया था। उसका क्या कोई जवाब नहीं है आपके पास कि आपने वही टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया? नहीं, कामरान साकी साहब, एक सवाल पूछा गया है, जो उसका कोई जवाब अगर है आपके पास तो दे दीजिए। इस तकरीर की आप बात कर रहे हैं, ये वही स्क्रिप्ट उसने पढ़ा है जो रॉ एजेंट के तौर पर UN के अंदर इस खातून ने जाके किया, जो उसने वहां पे दबाव या लालच की वजह से किया। इसका हकीकी हकायक से कोई ताल्लुक नहीं। कोई मुझे एक रिपोर्ट दिखा दीजिए जहां मिसिंग फैसिलिटीज का जिक्र हो कि यहाँ पे एजुकेशन इदारों के अंदर कामरान साकी साहब, आप ये आरोप लगा रहे हैं, आप ये बात बोल रहे हैं कि रॉ एजेंट के तौर पर तस्लीमा अख्तर वहां पर जा रही है, जो कि मानवाधिकार कार्यकर्ता है, कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए। आप उन पर तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो गिलगित बाल्टिस्तान में हो रहा है, मेरा सवाल ले लीजिए, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हो रहा है, जो वहां रैलियां निकल रही हैं, जो आवाज वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ बुलंद हो रही है, जो वहां के लोग मांग कर रहे हैं कि हमें भारत के साथ कश्मीर के साथ मिला दो, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा विजुअल्स के अंदर किसी रिपोर्ट को रदादो शुमार में तो दिखाइए। यहाँ पे हेल्थ सेल्फीज नहीं है, लोग एहतजाज कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट नहीं देखी, सड़कों पर निकलकर एहतजाज हो रहे हैं, इसकी कोई रिपोर्ट आपने नहीं देखी। करते हैं वहां पे तो कोई एहतजाज नजर नहीं आता। आप इंडियन मीडिया कामरान साकी साहब, आप सच में जर्नलिस्ट है ना? असल हकायक नजर आए, कामरान साकी साहब, सूरत-ए-हाल नजर आए, आपको सिर्फ इंडियन कामरान साहब नजर आता है जहां पे आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आकर आप अपनी भट पिटवा रहे हैं, ये कहकर कि पीओके में कहीं कोई प्रोटेस्ट हो ही नहीं रहे। मतलब झूठ की भी इंतहा होती है।